बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 16 में आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है मैन्युफैक्चर ऑफ यूरिया, कि यूरिया को हम किस तरह प्रिपेयर करेंगे, इसकी सिंथेसिस हम किस तरह करेंगे। तो इसको डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हम यूरिया की इंट्रोडक्शन की बात करते हैं कि यूरिया आखिरकार हमारे पास क्या चीज़ होता है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूरिया, कि यूरिया की हमारे पास प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। तो हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में हमारे पास सबसे पहले बात आ जाती है कि यूरिया हमारे पास एक नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज़र होता है। अब नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज़र का क्या मतलब होता है कि यूरिया में जो मेन एलिमेंट हमारे पास होता है वो क्या होता है, वो नाइट्रोजन होता है। तकरीबन 46.6% इसमें हमारे पास नाइट्रोजन मौजूद होता है। इस वजह से हम कहते हैं कि यूरिया हमारे पास नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज़र होता है। दूसरा पॉइंट हमारे पास है सिंथेसिस बाय वूलर, कि यूरिया को फॉर द फर्स्ट टाइम लेबॉरेटरी में किसने प्रिपेयर किया था, हमारे पास वूलर ने इसको प्रिपेयर किया था। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाया था इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। ये हमारे पास एमोनियम साइनेट है NH4CNO। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एमोनियम साइनेट है। वूलर ने एमोनियम साइनेट से क्या बनाया था, यूरिया को बनाया था। सो दैट्स व्हाई हम कहते हैं कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाया था इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। लेबॉरेटरी में किसने बनाया था, वूलर ने इसको बनाया था। हाईली सॉल्युबल इन वाटर, यूरिया जो होता है ये हमारे पास हाईली सॉल्युबल होता है किसमें, वाटर में, यानी कि पानी में ये हमारे पास बहुत ज़्यादा ये डिज़ोल्व हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है कि यूरिया इज़ फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज्ड फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड, कि यूरिया हमारे पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड से एक ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास बनाया था वूलर ने। ये हमारे पास इसकी कुछ इंट्रोडक्शन है कि यूरिया हमारे पास नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज़र होता है। इसको फॉर द फर्स्ट टाइम लेबॉरेटरी में किसने बनाया था, वूलर ने इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बनाया था, और ये हाईली सॉल्युबल होता है वाटर में। प्रॉपर्टीज़ की अगर बात की जाए तो यूरिया हमारे पास वाइट क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है, वाइट क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है। अब वाइट क्रिस्टलाइन कंपाउंड का क्या मतलब होता है कि इसका जो कलर होता है वो तो हमारे पास वाइट होता है, लेकिन क्रिस्टलाइन का मतलब क्या होता है, क्रिस्टलाइन का मतलब होता है कि इसमें जो एलिमेंट होता है वो हमारे पास प्रॉपरली अरेंज होते हैं। इस तरह नहीं होते कि एक एलिमेंट यहाँ पर होता है, एक एलिमेंट यहाँ पर, एक एलिमेंट यहाँ पर, इस तरह नहीं होता, बल्कि इसमें जो एलिमेंट होते हैं वो हमारे पास इस तरह एक ऑर्डर में अरेंज होते हैं, प्रॉपरली अरेंज होते हैं। सो दैट्स व्हाई इसको हम कहते हैं कि वाइट क्रिस्टलाइन कंपाउंड हमारे पास होता है, हाईली सॉल्युबल इन वाटर होता है। इसकी बात यहाँ पर हो गई। और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल, यूरिया जो होता है ये बहुत सारे केमिकल को बनाने में इसको हमारे पास इसको यूज़ किया जाता है, और 90% जो यूज़ होता है यूरिया का वो हमारे पास फर्टिलाइज़र में होता है। इसको हम 90% कहाँ पर यूज़ करते हैं, फर्टिलाइज़र में यूज़ करते हैं, जिसको हम खाद बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रॉ मटेरियल्स, कि यूरिया को बनाने के लिए हमें दो किस्म के रॉ मटेरियल चाहिए होते हैं। एक हमारे पास है एमोनिया, दूसरा हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड तो हमारे पास मौजूद होता है क्योंकि ये हमारे पास एक गैस होता है, और एमोनिया को हम अगेन प्रिपेयर करेंगे। किस प्रोसेस के ज़रिए प्रिपेयर करेंगे, जिस प्रोसेस के ज़रिए हमारे पास एमोनिया प्रिपेयर किया जाता है उस प्रोसेस को हम हेबर प्रोसेस का नाम देते हैं। हेबर प्रोसेस का नाम क्यों देते हैं
क्योंकि इस प्रोसेस को किसने परफॉर्म किया था, हेबर एक साइंटिस्ट था, उसने परफॉर्म किया था। सो दैट्स व्हाई इसको हम हेबर प्रोसेस का नाम देते हैं। और हेबर प्रोसेस में क्या होता है, हेबर प्रोसेस में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में मिक्सअप होते हैं, कंबाइन होते हैं और इससे हमारे पास एमोनिया बनता होता है। अब ये हेबर प्रोसेस हमारे पास किस तरह होता है, तो इसको हम ज़रा देख लेते हैं कि हेबर प्रोसेस के ज़रिए हमारे पास एमोनिया को किस तरह प्रिपेयर किया जाता है। तो हमारे पास ये क्या है, ये मीथेन गैस है, मीथेन गैस है। जब इसको हम स्टीम में से गुजारेंगे, स्टीम में से जब मीथेन गैस और स्टीम आपस में मिक्सअप हो जाते हैं, लेकिन ये मिक्सअप किस तरह होंगे, हॉट निकल के ज़रिए। हॉट निकल में से जब हम इस दोनों को गुजारेंगे, हॉट निकल में से जब हम इस दोनों को गुजारेंगे एमोनिया और स्टीम को, तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास हाइड्रोजन गैस बनेगा और इसके साथ साथ कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक चेम्बर है, इसको हम फर्स्ट चेम्बर का नाम देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन बन गया और कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया। नेक्स्ट चेम्बर में हम इसमें से थोड़ा सा हाइड्रोजन को नेक्स्ट चेम्बर में शिफ्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक नेक्स्ट चेम्बर है, इसमें से थोड़ा सा हाइड्रोजन हम यहाँ पर शिफ्ट कर लेते हैं और यहाँ पर साइड पर एक और चेम्बर होता है जिसमें क्या मौजूद होता है, जिसमें हमारे पास एयर मौजूद होता है। अब एयर में 78% नाइट्रोजन होता है, 78% क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। 21% हमारे पास ऑक्सीजन होता है एयर में। तो जब हाइड्रोजन प्लस एयर ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो होगा क्या, हमारे पास बनेगा 2H2O प्लस इसके साथ नाइट्रोजन बनेगा। ये हमारे पास फर्स्ट चेम्बर है और ये हमारे पास जो है, ये हमारे पास सेकंड चेम्बर है और यहाँ पर ये हमारे पास, इसको हम लेते हैं, ये हमारे पास थर्ड वन चेम्बर है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास थर्ड चेम्बर है। इसमें से थोड़ा सा हाइड्रोजन हमने यूज़ कर लिया यहाँ पर इस चेम्बर में और यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ से इस चेम्बर में से हमने एयर को इस चेम्बर में शिफ्ट कर दिया। यहाँ से थोड़ा सा हाइड्रोजन, यहाँ से हमारे पास एयर। तो जब एयर के साथ हाइड्रोजन रिएक्ट करता है तो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर हमारे पास बन जाता है और नाइट्रोजन हमारे पास बन जाता है। अब दिस रिएक्शन इज परफॉर्म, दिस रिएक्शन इज परफॉर्म टू फ्री क्या, हमारे पास नाइट्रोजन। ये रिएक्शन हमने इसलिए परफॉर्म किया कि हम नाइट्रोजन को फ्री कर ले। तो जब नाइट्रोजन भी हमारे पास फ्री हो गया, यहाँ पर थोड़ा बहुत हाइड्रोजन भी हमारे पास बाकी रह गया, क्योंकि थोड़ा बहुत हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया और थोड़ा बहुत हमारे पास यूज़ होगा। यहाँ पर एक नेक्स्ट चेम्बर होता है, इसमें थोड़ा बहुत नाइट्रोजन और हाइड्रोजन हमारे पास यूज़ होगा। तो इस चेम्बर से नाइट्रोजन जाएगा इस चेम्बर में और इस चेम्बर से हमारे पास क्या जाएगा, इस चेम्बर से हमारे पास हाइड्रोजन जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन थोड़ा बहुत यहाँ पर हमने यूज़ कर लिया, यहाँ पर अभी भी बाकी है। तो जब हमारे पास हाइड्रोजन और नाइट्रोजन आपस में रिएक्ट करेंगे तो एमोनिया हमारे पास बनेगा। लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशन है इस रिएक्शन के लिए। वो कंडीशन क्या है कि हमारे पास 450 डिग्री C टेम्परेचर होना चाहिए, 200 atm प्रेशर होना चाहिए और इसके साथ साथ आयरन कैटलिस्ट होना चाहिए। तो जब ये कंडीशन फुलफिल होंगी तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास यहाँ से एमोनिया बनेगा। तो ये हमारे पास इस तरह हम हेबर प्रोसेस के ज़रिए एमोनिया को बनाते होते हैं। तो ये सारा का सारा हमारे पास हेबर प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम एमोनिया को बनाते होते हैं। सबसे पहले हमने मीथेन गैस और स्टीम को आपस में क्या किया, रिएक्ट करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ हॉट निकल।
इसमें से जब हमने इन दोनों को गुजारा तो हमारे पास हाइड्रोजन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया। अब इस हाइड्रोजन गैस में से थोड़ा बहुत हमने यहाँ पर शिफ्ट कर लिया और इस चेंबर से हमने एयर को यहाँ पर शिफ्ट कर लिया। तो जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं, कंबाइन होते हैं, तो एयर में से जो ऑक्सीजन है वो क्या होता है, वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है, हमारे पास वाटर बनता है और नाइट्रोजन बनता है। तो ये रिएक्शन हमने इस वजह से परफॉर्म किया कि नाइट्रोजन हमारे पास फ्री हो जाए। अब यहाँ से नाइट्रोजन और इस चेंबर से हाइड्रोजन जब दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो एमोनिया बनेगा, लेकिन इसके लिए ये कंडीशन हमारे पास फुलफिल होने चाहिए। तो अब कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारे पास मौजूद है और एमोनिया भी हमारे पास बन गया। अब हम जाते हैं मैन्युफैक्चर ऑफ यूरिया की तरफ कि यूरिया को हम किस तरह बना सकते हैं, यूरिया को हम किस तरह प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास कुछ स्टेप है। सबसे पहला जो स्टेप है वो हमारे पास क्या है कि लिक्विड एमोनिया, हमारे पास लिक्विड एमोनिया होता है। लिक्विड एमोनिया हमारे पास 2NH3 जब ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड में से कार्बन डाइऑक्साइड हाई प्रेशर के साथ लिक्विड एमोनिया में से जब हम गुजारेंगे तो हमारे पास क्या होगा, प्रेशर हाई होना चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम लिक्विड एमोनिया में से गुजारेंगे तो हमारे पास एमोनियम कार्बामेट बनेगा, एमोनियम कार्बामेट बनेगा। यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन और यहाँ पर NH4, ये क्या है, ये एमोनियम कार्बामेट है। जब हमने कार्बन डाइऑक्साइड को हाई प्रेशर के साथ एमोनिया में से गुजारा तो हमारे पास एमोनियम कार्बामेट बन गया। अब ये एमोनियम कार्बामेट हमारे पास किस तरह बना, अगर मैकेनिज्म की बात की जाए, मैकेनिज्म की बात की जाए तो हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पर दो एमोनिया है NH3, दो एमोनिया है, यहाँ पर भी एमोनिया है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हमारे पास मौजूद है हाइड्रोजन और यहाँ पर भी मौजूद है, और दो कार्बन, एक हमारे पास कार्बन है और दो ऑक्सीजन है। यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, हमारे पास कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को एमोनिया में से गुजारेंगे तो हमारे पास होगा क्या, यहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा। ये पॉजिटिव की सूरत में निकलेगा, ये नेगेटिव की सूरत में यहाँ से निकलेगा। तो ये जो हाइड्रोजन है इसको अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए दो इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, और वो दो इलेक्ट्रॉन इसको इस नाइट्रोजन के पास से नज़र आ रहे हैं, तो ये जाके इस नाइट्रोजन के पास अटैच हो जाएगा और ये हमारे पास पॉजिटिव बन जाएगा। इस तरह ये हमारे पास पॉजिटिव बन जाएगा और ये हमारे पास यहाँ से हमारे पास ये नेगेटिव बन जाएगा। तो NH2 माइनस और यहाँ पर ये हमारे पास NH4 प्लस, ये हमारे पास NH2 माइनस, ये NH4 प्लस। यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ये जो पाई बॉन्ड है ये ब्रेक होगा, ऑक्सीजन नेगेटिव, कार्बन हमारे पास पॉजिटिव। अब यहाँ पर जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव की डिमांड करेगा और यहाँ पर जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव की डिमांड करेगा। तो ये जो पॉजिटिव है वो इस नेगेटिव के साथ अटैच हो जाएगा और ये जो नेगेटिव है ये इस पॉजिटिव के साथ अटैच हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास ये कार्बन पॉजिटिव है तो इसके साथ हमारे पास NH2 अटैच हो जाएगा। ये ऑक्सीजन नेगेटिव है, इसके साथ NH4 अटैच हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एमोनियम कार्बामेट है। तो इस तरह इस मैकेनिज्म के ज़रिए एमोनियम कार्बामेट हमारे पास बनता होता है। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। इस स्टेप में हमने क्या किया, इस स्टेप में हमने लिक्विड एमोनिया को किसके साथ रिएक्ट करवाया, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और हमारे पास एमोनियम कार्बामेट बन गया। अब इस एमोनियम कार्बामेट को हम क्या करेंगे, एवापोरेट करेंगे। इससे हम क्या चीज़ एवापोरेट करेंगे, इससे हम वाटर को एवापोरेट करेंगे। और वाटर को हम किस तरह एवापोरेट करते हैं, बाय स्टीम। बाय स्टीम हमने इसको वाटर को एवापोरेट करना है एमोनियम कार्बामेट में से। तो
तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एमोनियम कार्बामेट है, NH2 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पर भी ऑक्सीजन, यहाँ पर NH4। इसमें से हमने वाटर को एवापोरेट करना है तो हमारे पास बनेगा NH2, यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पर NH2, और यहाँ पर जो वाटर है वो हमारे पास एवापोरेट होगा एटमॉस्फेयर में। अब ये रिएक्शन किस तरह होता है, ये रिएक्शन किस तरह होता है और इसको हम एवापोरेट कैसे करेंगे, बाय स्टीमिंग। स्टीम के जरिए हमने इसको एवापोरेट करना है एमोनियम कार्बामेट में से वाटर को। अब इसका मैकेनिज्म अगर हम देखते हैं तो मैकेनिज्म हमारे पास इसका कैसे होगा, ये हमारे पास NH2 है, ये हमारे पास NH2 है, ये क्या है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पर भी ऑक्सीजन, और यहाँ पर N, और यहाँ पर हमारे पास कितने हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है हमारे पास। अब 4 हाइड्रोजन हमारे पास मौजूद है, तो जब हम यहाँ पर स्टीम अप्लाई करते हैं तो होगा क्या, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा। नाइट्रोजन नेगेटिव की सूरत में निकलेगा, हाइड्रोजन पॉजिटिव की सूरत में निकलेगा। अब इस हाइड्रोजन को अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है और वो 2 इलेक्ट्रॉन इसको ऑक्सीजन के पास नज़र आ रहे हैं, तो ये क्या करेगा, ये प्रोटॉन जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ से एक्सेप्ट करेगा और इसके साथ अटैच हो जाएगा। हमने बार बार कहा है कि जब एक स्पीशीज 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है तो उस पर चार्ज कौन सा आता है, उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या होगा, इस ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस ऑक्सीजन पर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ऑक्सीजन जो है ये पॉजिटिव चार्ज को कभी भी बर्दाश्त नहीं करता, तो ये क्या करेगा, ये हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक करेगा। तो जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ऑक्सीजन का हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का हमारे पास पॉजिटिव ख़त्म और यहाँ पर हमारे पास दोबारा ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास होगा क्या कि यहाँ पर जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में ये जो दूसरा बॉन्ड है ये भी ब्रेक होगा, तो फिर हमारे पास प्रोटॉन पॉजिटिव की सूरत में और यहाँ पर दोबारा हमारे पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब क्या है, इस हाइड्रोजन को अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की मजीद ज़रूरत है, तो ये आके इस ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर है इसको एक्सेप्ट करेगा और इसके साथ अटैच होगा। जब ये इसके साथ अटैच हो जाएगा तो हमारे पास क्या बनेगा, NH2 बनेगा और यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बनेगा, यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएगा लेकिन यहाँ पर प्लस चार्ज आ जाएगा क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन दोबारा डोनेट कर लिए, और यहाँ पर N और यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हमारे पास हाइड्रोजन आ जाएगा लेकिन यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है। अब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव चार्ज है। ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। तो मैंने पहले भी आप लोगों को कहा कि ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज को बर्दाश्त नहीं करेगा, तो ये कार्बन के साथ अपने बॉन्ड को ब्रेक करेगा। तो यहाँ से हमारे पास H2O वाटर मॉलिक्यूल एटमॉस्फेयर में एवापोरेट हो जाएगा और कार्बन दोबारा हमारे पास पॉजिटिव बन जाएगा। अब कार्बन पॉजिटिव है और नाइट्रोजन हमारे पास नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में कंबाइन हो जाएंगे, तो NH2 कार्बन डबल बॉन्ड और यहाँ पर NH2, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास यूरिया है जो कि हमने दूसरे स्टेप में इसको बना लिया। और ये इसका मैकेनिज्म सिंपल रिएक्शन हमारे पास ये है कि एमोनियम कार्बोनेट को जब हम स्टीम में से गुजारेंगे तो वाटर हमारे पास एवापोरेट हो जाएगा और यूरिया हमारे पास यहाँ पर बन जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, ग्रेनुलेशन ऑफ यूरिया करते हैं। यूरिया को ग्रेन्यूल में कन्वर्ट करते हैं। क्यों ग्रेन्यूल में कन्वर्ट करते हैं, ताकि इसकी स्टोरेज में, इसकी सप्लाई में हमारे पास आसानी रहे। तो वो हम किस तरह करते हैं, वो हम
इसके लिए हमारे पास एक नेक्स्ट स्टेप होता है, तो इसको हम यहाँ पर परफॉर्म कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसको यहाँ से इरेज कर लेते हैं ताकि हमारे पास थोड़ी जगह खाली हो जाए। तो ग्रेनुलेशन ऑफ यूरिया, ग्रेनुलेशन ऑफ यूरिया ये नेक्स्ट स्टेप है, इसको हम तीसरा स्टेप कहते हैं ग्रेनुलेशन ऑफ यूरिया। इसमें होता क्या है, इसमें हमारे पास ये एक चेम्बर होता है जिसमें ऊपर से हम यूरिया को स्प्रे करते हैं, ऊपर से हम यूरिया को स्प्रे करते हैं और नीचे से हम क्या करते हैं, हॉट करंट को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो दरमियान में क्या होता है, ये दोनों आपस में मिक्स हो जाते हैं, यूरिया और हॉट करंट ये दोनों आपस में मिक्स होकर यहाँ पर यूरिया हमारे पास क्या हो जाता है, यूरिया हमारे पास ग्रेन्यूल के फॉर्म में हम इसको कलेक्ट कर लेते हैं। इसको हम कलेक्ट करके फिर हम मार्केट में सेल करने के लिए इसको बेच देते हैं। ग्रेन्यूल हम छोटे छोटे दाने होते हैं, ये हमारे पास यूरिया के छोटे छोटे दाने होते हैं वाइट कलर के, इसको हम ग्रेन्यूल का नाम देते होते हैं। तो ये हमारे पास थोड़ा बहुत डिस्कशन था मैन्युफैक्चर ऑफ यूरिया के बारे में। ओके, थैंक्स।